गाइस, टाइटैनिक उस ज़माने का सबसे लग्जरी और एक्सपेंसिव जहाज़ माना जाता था और इसको ओन करने वाली कंपनी का नाम वाइट स्टार लाइन था, जिसके मैनेजिंग डायरेक्टर जोसेफ ब्रूस थे। और 3 साल में 3000 वर्कर की कड़ी मेहनत से बनाया जाने वाला यह जहाज़ अनसिंकेबल माना जाता था, क्योंकि इसको बनाने में कुछ ऐसी टेक्निक्स और सेफ्टी फीचर्स यूज किए गए थे जिसका कोई जवाब ना था। और इस जहाज़ में डबल बॉटम हल बनाया गया था। हल जहाज़ की नीचे वाली तली को कहा जाता है। इसमें 2 लेयर लगी थी, मतलब अगर एक लेयर ब्रेक भी हो जाए फिर भी यह जहाज़ ना डूबता। और इस टाइटैनिक में 16 वाटर टाइट कंपार्टमेंट थे, जिसमें से अगर 4 कंपार्टमेंट में पानी भर जाता तो भी यह जहाज़ तैरने की कुव्वत रखता था। और जो लग्जरी इस जहाज़ में यूज़ की गई थी वो किसी 5 स्टार होटल से कम ना थी, क्योंकि उस समय टाइटैनिक को बनाने में $7.5 मिलियन की लागत आई थी, जो कि इन्फ्लेशन को एडजस्ट करके आज की डेट में पूरे $400 मिलियन आएगी। और इंडियन रुपीस में यह कीमत 3300 करोड़ होगी। और जब टाइटैनिक बनकर तैयार हुआ था तब पानी में तैरते हुए किले से कम ना लगता था। लोग इसके पहले सफ़र के लिए बहुत एक्साइटेड थे। टाइटैनिक को पहले ट्रायल के लिए भेजा गया और इस पड़ाव को टाइटैनिक ने बखूबी पूरा कर लिया था। और अब टाइटैनिक की हर तरफ चर्चा थी, क्योंकि इसकी मार्केटिंग भी इस कदर की गई थी कि कोई न्यूज़ पोर्टल और टेलीविज़न बाकी ना था। और टाइटैनिक के फर्स्ट क्लास के टिकट का प्राइस $150 था और सेकंड क्लास टिकट का प्राइस $30 था। और टाइटैनिक के टिकट लोगों ने बढ़ चढ़ कर खरीदे थे। यह बात है 10 अप्रैल 1912 की, जब टाइटैनिक अपने पहले सफ़र के लिए तैयार था, जो कि साउथहैम्पटन से न्यूयॉर्क तक होने वाला था। और उस दिन टाइटैनिक को पोर्ट पर लाखों लोग देखने आए थे और 1500 लोगों ने टिकट लिए थे, जिनमें से कुछ सेलिब्रिटी और वीआईपी लोग भी मौजूद थे। और कुछ लोग टाइटैनिक पर बिना टिकट लिए ही चढ़ गए थे, जिनकी टाइटैनिक के क्रू मेंबर से जान पहचान थी। यह दोपहर का समय था और अटलांटिक ओशन की लहरें खामोशी से बह रही थी। लोग एक दूसरे को अलविदा कह रहे थे, लेकिन उनको कहाँ पता था कि यह अलविदा उनका आखिरी अलविदा था, क्योंकि यह बात न टाइटैनिक के क्रू मेंबर को मालूम थी और न ही उसमें सवार लोगों को, जो कि टाइटैनिक की लग्जरी में मशगूल थे। और देखते ही देखते जहाज़ साउथहैम्पटन के किनारे को काफ़ी दूर छोड़ गया, क्योंकि शुरुआत से ही जहाज़ की स्पीड 40 किलोमीटर प्रति घंटा की थी और टाइटैनिक की मैक्सिमम स्पीड 43 किलोमीटर प्रति घंटा की थी। अब धीरे धीरे शाम हो गई थी और टाइटैनिक लगातार ओशियन में आगे बढ़ता चला जा रहा था। और टाइटैनिक की स्पीड इसलिए तेज़ रखी गई थी क्योंकि इस जहाज़ को सिर्फ 7 दिनों में अपनी मंजिल तय करनी थी, क्योंकि कैप्टन के ऊपर एमडी जोसेफ ब्रूस का प्रेशर था कि अगर जहाज़ टाइम पर नहीं पहुंचा तो कंपनी को भारी लॉस होगा। इसीलिए कंपनी टाइटैनिक को लग्जरी और बड़े होने के साथ साथ सबसे तेज़ चलने वाला जहाज़ भी साबित करना चाहती थी। और अब टाइटैनिक को ओशियन में लगातार चलते हुए 72 घंटे बीत चुके थे, लेकिन टाइटैनिक अपने बेबाक अंदाज से ओशियन को चीरते हुए आगे बढ़ रहा था। और इस बीच टाइटैनिक को कई जहाज़ों द्वारा डिस्ट्रेस रेडियो सिग्नल भेजे गए थे कि आगे रास्ते में कई बड़े बड़े आइसबर्ग मौजूद हैं और सावधानी से आगे बढ़ें। लेकिन टाइटैनिक के क्रू मेंबर इतने बिजी थे कि उनसे इतनी इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन मिस हो गई। लेकिन अभी भी बहुत देर नहीं हुई थी, क्योंकि टाइटैनिक की कमांड कैप्टन एडवर्ड स्मिथ के हाथ में थी और वो एक एक्सपीरियंस और सीजन कैप्टन थे। उनकी उम्र 65 साल थी और उनको 40 साल का एक्सपीरियंस था। और अब टाइटैनिक को नॉन स्टॉप ओशियन में चलते हुए 4 दिन बीत चुके थे और टाइटैनिक उसी तेज़ी के साथ आगे बढ़ता जा रहा था। उसे एक जहाज़ और कुछ घंटे आगे चल रहा था। उसने भी टाइटैनिक को 1 नहीं 2 नहीं पूरे 6 बार डिस्ट्रेस रेडियो सिग्नल भेजे थे, लेकिन टाइटैनिक भला कहाँ किसी डिस्ट्रेस रेडियो सिग्नल को देखने वाला था। वो अपनी धुन में आगे बढ़ता चला जा रहा था। और 14 अप्रैल 1912 की रात को चांद भी बाहर नहीं निकला था और चारों तरफ घना कोहरा छाया हुआ था और ओशियन में एक अजीब शांति थी। हालांकि टाइटैनिक के पहरेदार अलर्ट थे और वो टाइटैनिक के आगे आने वाली मुसीबत को देखने के लिए तैयार थे, लेकिन उनके पास एक चीज़ मौजूद ही नहीं थी जिससे वो दूर की तरफ देख पाते, और वो थी दूरबीन, जो कि वो पहले ही भूल गए थे। और पहरेदार तैनात ही थे कि वो अचानक देखते हैं कि टाइटैनिक के ठीक सामने एक फुटबॉल फील्ड जितना आइसबर्ग मौजूद है
और ज़ोर ज़ोर से चिल्लाते हैं और यह बात तुरंत कैप्टन एडवर्ड स्मिथ तक पहुंचती है और कैप्टन जहाज़ को आइसबर्ग से अपोजिट डायरेक्शन में मोड़ने और इंजन को बंद करने का आदेश देते हैं। लेकिन अब बहुत देर हो चुकी होती है और जहाज़ का बो, जो कि जहाज़ के आगे का हिस्सा होता है, वो अब आइसबर्ग से टकरा जाता है और यह टाइम है 11:40 जब टाइटैनिक आइसबर्ग से टकराता है। उसके बो के पास की रिविट्स आइसबर्ग से टकराने की वजह से खुल जाती हैं और टाइटैनिक के आगे का हिस्सा काफ़ी डैमेज हो जाता है और टाइटैनिक के आगे के कंपार्टमेंट में पानी भरना शुरू हो जाता है। और जब कैप्टन पूरे जहाज़ को एनालाइज करते हैं तो उन्हें पता चलता है कि यह जहाज़ तो डूब जाएगा। गैस, यहाँ पर आपको बताते चलें कि टाइटैनिक को मैन्युफैक्चर करने वाली कंपनी हार्लैंड एंड वोल्फ इस जहाज़ से पहले भी 500 जहाज़ बना चुकी थी, लेकिन उसने टाइटैनिक को बनाने में लोहे की रिविट्स का इस्तेमाल किया था, जबकि स्टील की रिविट्स ज़्यादा मजबूत और सख्त होती हैं और इन रिविट्स का काम होता है बड़े बड़े टुकड़ों को आपस में जोड़े रखना। और टाइटैनिक में लोहे के रिविट्स का इस्तेमाल जहाज़ को मौत के मुंह में धकेलने से कम ना था। और जहाज़ के टकराने के 20 मिनट बाद कैप्टन एडवर्ड स्मिथ जैक फिलिप्स को डिस्ट्रेस रेडियो सिग्नल भेजने को कहते हैं, जो कि सीनियर रेडियो ऑपरेटर होते हैं उस जहाज़ के। और जैक फिलिप्स लगातार डिस्ट्रेस रेडियो सिग्नल भेजते रहते हैं और कुछ मिनट के बाद एक जहाज़ इस डिस्ट्रेस सिग्नल को कैच कर लेता है, जिसका नाम RMS कार्पेथिया था। और यह जहाज़ टाइटैनिक से 93 किलोमीटर की दूरी पर था और इसकी स्पीड भी टाइटैनिक जितनी नहीं थी। यह केवल 30 किलोमीटर प्रति घंटा की मैक्सिमम स्पीड से चल सकता था और यह तुरंत टाइटैनिक की हेल्प के लिए अपना रुख मोड़ लेता है। लेकिन इस जहाज़ को टाइटैनिक तक पहुंचने में 3 से 3.5 घंटों का समय लगने वाला था और इधर टाइटैनिक धीरे धीरे ओशियन की गहराइयों में जा रहा था और अब पानी चौथे कंपार्टमेंट को क्रॉस कर चुका था और टाइटैनिक को डूबने से कोई रोक नहीं सकता था। और अब कैप्टन एडवर्ड स्मिथ ने लोगों को लाइफ बोट में उतारने का आदेश दे दिया था और लाइफ बोट पानी में उतारी जाने लगी। लेकिन कितनी अजीब बात है कि टाइटैनिक में 32 लाइफ बोट रखने की जगह थी और सिर्फ 20 लाइफ बोट ही रखी गई थी, क्योंकि सभी को यही लगता था कि भला कभी ना डूबने वाला जहाज़ कहाँ डूब जाएगा। और अब इन चंद लाइफ बोट में उतरने के लिए सब तैयार थे और बोट में 65 लोगों के बैठने की कैपेसिटी थी, लेकिन हड़बड़ी में 28 लोगों के साथ ही बोट उतार दी गई थी। और लाइफ बोट में उतरने की प्रायोरिटी फर्स्ट क्लास के लोगों को ज़्यादा दी गई थी, जिनमें सबसे ज़्यादा संख्या बच्चों और महिलाओं की थी। और टाइटैनिक से लगातार रॉकेट और फ्लेयर छोड़े जाते रहे ताकि कोई अगर आसपास हो तो उनकी हेल्प कर सके। और गाइस, यहाँ पर एक बात आपको हैरान करने वाली है, क्योंकि एक जहाज़ जो टाइटैनिक से कुछ घंटे आगे था, जिसने टाइटैनिक को 6 डिस्ट्रेस रेडियो सिग्नल भेजे थे, उस जहाज़ का नाम SS कैलिफोर्नियन था, जिसके कैप्टन थे स्टैनले लॉर्ड। और वो जहाज़ टाइटैनिक के इतने करीब था, महज 20 किलोमीटर दूर, क्योंकि उस धुंधली रात में बड़े बड़े आइसबर्ग मौजूद होने के ख़तरे से इस जहाज़ ने रुकने का फ़ैसला किया था और अपना रेडियो सिग्नल भी ऑफ कर लिया था। और उस रात यह जहाज़ रिस्क नहीं लेना चाहता था। और जब टाइटैनिक से रॉकेट और फ्लेयर छोड़े जा रहे थे, तब इस जहाज़ के लोगों ने देखे भी थे और कैप्टन को भी बताया था, लेकिन कैप्टन ने यह कहकर टाल दिया कि टाइटैनिक में बैठे सेलिब्रिटी लोग पार्टियां मना रहे हैं या कोई हेल्प के लिए रॉकेट नहीं है। और अब टाइटैनिक पूरा डूबने वाला था और पानी जाने की वजह से टाइटैनिक में शॉर्ट सर्किट होने के कारण टाइटैनिक की सारी लाइट्स बुझ गई थी और टाइटैनिक का आगे का हिस्सा पूरा डूब चुका था और लोग जान की भीख मांग रहे थे और टाइटैनिक का पिछला हिस्सा पानी के ऊपर उठ गया था और देखते ही देखते टाइटैनिक 2 टुकड़ों में टूट गया और ओशियन की गहराइयों में पूरा डूब गया। और टाइटैनिक को डूबने में पूरे 2 घंटे 40 मिनट लगे थे। गाइस, जहाँ पर टाइटैनिक डूबा था वहाँ पर वाटर का टेम्परेचर -2 डिग्री सेंटीग्रेड था। मतलब जिनको तैरना भी आता था वो भी उस ठंडे पानी का शिकार हो गए, क्योंकि -2 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर में इंसान की 15 मिनट में हाइपोथर्मिया के कारण मौत हो जाएगी, क्योंकि बॉडी की हीट कोल्ड वाटर ले लेगा और कुछ ही मिनटों में आपका शरीर सुन्न हो जाएगा और काम करना बंद कर देगा और आप कुछ ही पलों में मर जाएंगे। और उस रात टाइटैनिक के साथ यही हुआ था। लोगों ने अपनी जानें उस ठंडे पानी में तड़प तड़प कर दी थी और टाइटैनिक 2:20 पर डूब गया था।
और RMS कार्पेथिया जहाज़ टाइटैनिक के डूबने के 1.5 घंटे बाद पहुंचा था और जो लोग बोट में सवार थे उनको उस जहाज़ ने बचा लिया था। लगभग 706 लोग बच गए थे और कहा जाता है कि कैप्टन एडवर्ड स्मिथ आखिर तक जहाज़ में मौजूद थे। गाइस, आज के लिए इतना ही। आई होप आपको यह वीडियो पसंद आई होगी। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में फिर से। सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल को और बेल आइकन को प्रेस करिए ताकि ऐसी ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आपको मिलती रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।